नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल द स्टोरी टाइम। दोस्तों, पापाकुशा एकादशी आ रही है। एकादशी का व्रत करने से मोक्ष की प्राप्ति होती है। भगवान श्री कृष्ण की हमें विशेष कृपा प्राप्त होती है, तो हर प्रकार का सुख भी प्राप्त होता है। शास्त्रों के अनुसार जो व्यक्ति इस व्रत को धारण करता है, पापाकुशा एकादशी का व्रत धारण करता है, विधिपूर्वक भगवान श्री विष्णु की पूजा करता है, उसे सूर्य यज्ञ करने का और 1000 अश्वमेध यज्ञ करने का पुण्य फल प्राप्त होता है। तो भगवान विष्णु के आशीर्वाद से व्यक्ति की मनोकामनाएं भी पूरी होती है। इसलिए आश्विन मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी अत्यंत महत्वपूर्ण मानी गई है। आज की वीडियो में आप जानेंगे कि साल 2023 में पापाकुशा पूजा एकादशी कब है, एकादशी तिथि कब प्रारंभ हो रही है, कब समाप्त हो रही है, व्रत हमें कब धारण करना है और पारण करने का शुभ मुहूर्त क्या है, आज के दिन किस प्रकार से भगवान श्री विष्णु की पूजा करनी चाहिए, किन मंत्रों का जाप करना चाहिए और कौन सा उपाय करें जिससे कि इस व्रत का संपूर्ण फल हमें प्राप्त हो और जिस भी मनोकामना से हम व्रत धारण कर रहे हैं या भगवान श्री विष्णु की पूजा कर रहे हैं, हमारी वह मनोकामना पूर्ण हो। इसके लिए आज विशेष क्या करना चाहिए, संपूर्ण जानकारी आपको आज की वीडियो में शेयर करने वाला हूं। तो वीडियो बहुत महत्वपूर्ण है, तो वीडियो पूरा देखिएगा। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करें। अगर आप एकादशी का व्रत धारण करना चाहते हैं तो एक दिन पहले यानी कि 10वीं तिथि के दिन में लहसुन, प्याज, मांस, मदिरा का सेवन नहीं करना चाहिए। रात्रि में अगर आप कुछ खाना चाहते हैं तो खा सकते हैं। 10वीं से द्वादशी तक ब्रह्मचर्य का पूर्ण रूप से पालन करना चाहिए और भूमि पर शेयर करना चाहिए। एकादशी के दिन प्रातःकाल जल्दी उठ जाए, ब्रह्म मुहूर्त में उठकर भगवान श्री विष्णु का ध्यान करके मन में मानसिक रूप से एकादशी व्रत का संकल्प कीजिए। नित्य कर्मों से निर्मित होकर स्नान कर लीजिए। अपने घर के मंदिर में विधि विधान से भगवान श्री विष्णु की पूजा कीजिए। आज के दिन भगवान श्री विष्णु को पीले पुष्पित करने चाहिए। फलों का भोग लगा सकते हैं, मिठाइयों का भोग लगा सकते हैं और मित्रों का जप यथासंभव आपको करना चाहिए। आज के दिन यानी कि एकादशी तिथि के दिन विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ आप कर सकते हैं, गजेंद्र मोक्ष का पाठ आप कर सकते हैं, आप चाहे तो भगवत गीता का पाठ कर सकते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः इस मंत्र का अधिक से अधिक संख्या में जाप कर सकते हैं। दिन भर आपको व्रत धारण करना है तो व्रत में आप फलाहार कर सकते हैं, कोई सा भी फल खा सकते हैं, जूस पी सकते हैं, चाय पी सकते हैं, जल पी सकते हैं। इस प्रकार से फलाहार और निर्जल रहकर भी आप पापाकुशा एकादशी का व्रत धारण कर सकते। तो अगर आप चाहे तो निर्जल भी धारण कर सकते हैं। एकादशी की संध्या काल में फिर से भगवान श्री कृष्ण की पूजा की जाती है। रात्रि जागरण करना चाहिए और रात्रि में अखंड दीपक जलाना चाहिए। इससे व्रत का संपूर्ण फल हमें प्राप्त होता है और जिस भी मनोकामना से हम अखंड दीपक प्रज्वलित करते हैं, कल जल्दी उठकर स्नान करके भगवान सूर्य देव को जल दीजिए। अपने घर के मंदिर में जिस प्रकार से अपने एकादशी के दिन भगवान श्री कृष्ण की पूजा की थी, उसी प्रकार से भगवान श्री विष्णु की विधि विधान से पूजा कर लीजिए। इसके बाद से शुद्ध और भोजन बनाकर सबसे पहले भगवान को कीजिए, फिर आप गाय को भजन दीजिए। किसी ब्राह्मण को घर बुलाकर, चाहे तो भजन नहीं मिलता तब आपको ब्राह्मण के निमित्त भोजन की कच्ची सामग्री निकालकर दक्षिण के साथ दान करना चाहिए। फिर शुभ मुहूर्त में आपको स्वयं अपना व्रत खोलना चाहिए, व्रत का पालन करना चाहिए। अब बात करें एकादशी कब है, तो देखिए शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि प्रारंभ हो रही है 24 अक्टूबर को दिन में 3:14 पर और समाप्त होगी 25 अक्टूबर को दोपहर में 12:32 पर। तो व्रत हम कब धारण कर रहे हैं, 25 अक्टूबर को, क्योंकि इसी दिन हमें सूर्योदयकालीन एकादशी की तिथि प्राप्त होगी। द्वादशी तिथि में हम व्रत का पारण करते हैं, तो द्वादशी तिथि प्रारंभ हो रही है 25 अक्टूबर को दोपहर में 12:32 पर और समाप्त होगी 26 अक्टूबर को सुबह 9:44 पर। तो एकादशी व्रत का पारण हमें कब करना है, देखिए एकादशी व्रत का पारण किया जाएगा 26 अक्टूबर को, मतलब 25 अक्टूबर को बुधवार के दिन एकादशी का व्रत करेंगे। 26 अक्टूबर को व्रत का पारण करेंगे, तो पारण का यानी कि व्रत खोलने का शुभ मुहूर्त हमें प्राप्त हो रहा है सुबह 6:28 से सुबह 9 बजे तक। वैसे अगर आपकी शुभ मुहूर्त में पालन नहीं कर पाते हैं, तभी आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है, द्वादशी तिथि समाप्त होने से पहले अपना व्रत अवश्य खोलना है, क्योंकि सुबह 9:44 पर द्वादशी तिथि समाप्त हो जाएगी और इसके बाद व्रत खोलना मतलब द्वादशी किसी समाप्त होने के बाद व्रत खोलने को शास्त्रों में पाप के समान माना गया है। इसलिए द्वादशी समाप्त होने से पहले आपका पारण हो जाए, इस बात का ध्यान रखिएगा। वैसे प्रयास कीजिए पारण कर ले। तो दोस्तों, यह आज की वीडियो उम्मीद करती हूँ आपके लिए उपयोगी होगी और आने वाली वीडियो में आप जानेंगे कार्तिक मास के स्नान के बारे में। कार्तिक मास का स्नान कब से प्रारंभ हो रहा है, कब समाप्त हो रहा है, स्नान के नियम क्या होंगे, अगर आप व्रत धारण करना चाहते हैं तो व्रत के नियम किस प्रकार से पालन किए जाएंगे, कौन कौन से नियम है जिनका पालन करना अत्यंत आवश्यक है और कौन से नियम है जिनका पालन अगर आप बिना कार्तिक स्नान किए, बिना व्रत किया भी करते हैं तब भी आपको कार्तिक मास का संपूर्ण फल मिलता है। तो ये सारी जानकारी आपको आने वाली वीडियो में मिलेंगे, इसलिए चैनल से जुड़े रहिए। आपका कोई प्रश्न हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। तब तक के लिए नमस्कार।